लड़की तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि जिस बदनाम, गुस्सैल और बेहद मुश्किल क्लाइंट को उसे किसी भी हाल में साइन कराना है, वही उसका 5 साल पहले का प्रेमी है, वही जिसने उसे अचानक छोड़ दिया था। 5 साल पहले वह जांग परिवार की लाडली बेटी थी। चोरी छिपे घर की रजिस्टर कॉपी निकालकर खुशी खुशी शादी करने जा रही थी। तभी उस आदमी ने बेरुखी से रिश्ता तोड़ा और बिना पलटे चला गया। वह दृश्य उसके सपनों में 5 साल तक बार बार लौटता रहा। इन 5 सालों में सब बदल गया। जांग परिवार की असली बेटी वापस आ गई और वह नकली बेटी बनकर घर में बोझ हो गई। रोज ताने, अपमान, छोटे छोटे कामों से नीचा दिखाया जाना। उस घर से निकलने का बस एक रास्ता था, ये बड़ा क्लाइंट। वह प्रेजेंटेशन लेकर पहुंची और खुद को अनजान दिखाया। शांति से प्रोजेक्ट समझाने लगी। तभी उसकी नजर उस आदमी की उंगली में पहनी शादी की अंगूठी पर गई। दिल भीतर से बैठ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, कल शाम तक ठीक प्रस्ताव दीजिए, तभी काम होगा, नहीं तो फिर मत आइए। इतने कम समय में यह नामुमकिन था। वह बोली, अगर सहयोग नहीं चाहिए तो साफ कह दीजिए। वह तिरछी मुस्कान के साथ उसका नाम लेकर बोला और मुड़ गया। घर लौटते ही फिर ताने। आधी रात तक सफाई करवाई गई। फिर उसी रात प्रस्ताव बदला, क्योंकि अगली सुबह वही आदमी देखने वाला था। अगले दिन वह उसकी हालत देखकर समझ गया कि उसने रात नहीं सोई। वह कागज देकर निकलना चाहती थी। उसने रोका और साथ खाने का सुझाव दिया। याद आ गया, 5 साल पहले वह इसी बात पर नाराज हुई थी कि वह किसी और लड़की के साथ बैठा था। तब उसने कसम खाई थी कि किसी और के साथ नहीं बैठेगा। तभी एक छोटे बच्चे का फोन आया। पापा! उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शादीशुदा है और बच्चा भी है। शायद अतीत में सिर्फ वही अटकी हुई थी। फोन पर बच्चे से उसकी नरमी देखकर उसे तेज पेट दर्द उठा। चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा गया और बिना सोचे उसे उठाकर अस्पताल ले गया। ड्रिप लगाते समय वह बहुत डर गई। उसने आंखें ढक ली जैसे पहले करता था। तभी बच्चे का फिर फोन आया। उसने खुद को समझाया, अब वे अजनबी हैं। उसे नहीं पता था कि वह बच्चा उसके दोस्त का बेटा है। दोस्त फोन पर चिल्लाया, तुम जांग परिवार को सबक सिखाने आए थे, फिर उनकी लड़की को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हो? वह जानता था जांग परिवार की साजिशों में इस लड़की का कोई दोष नहीं। उसे देखकर उसे तरस आया। एक बिगड़ी हुई राजकुमारी अब सहमी हुई थी। उस रात वह अस्पताल में ही रुका। उसके फोन पर सौतेली बहन के संदेश आते रहे। उसने उठाया तो देखा लॉक का पासवर्ड आज भी वही तारीख थी, उनकी सालगिरह। सुबह लड़की को लगा नर्स ने देखभाल की थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह आदमी सारी रात वहीं था। उधर सौतेली बहन ने नया खेल रचा। बोली, तुम्हारी गाड़ी वापस देती हूँ। असल में ब्रेक खराब कर दी, हादसा हुआ। लड़की घायल हो गई। उसी वक्त वह आदमी दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंतजार कर रहा था। बताया गया जांग की एक लड़की आ गई है। वह नीचे भागा पर सामने सौतेली बहन थी। उसने उसे बैठाया और असली लड़की को संदेश भेजा। घायल लड़की दफ्तर पहुंची मगर गार्ड ने रोक लिया। मजबूरी में उसने एक निजी बात बोल दी। अंदर वाले मालिक के शरीर पर लाल जन्म चिन्ह है। उसी पल वह आदमी बाहर आया। उसे चोट लगी देख उसका सब कुछ भूल गया। सबके सामने उसे उठाकर अपने दफ्तर ले गया। अंदर वह बोली, हमें दूरी रखनी चाहिए, आप शादीशुदा हैं। वह शांत रहा। बोला, मैंने कभी शादी नहीं की, वह बच्चा भी मेरा नहीं। उसने सच्चाई बताई। वह बदला लेने नहीं, उसे संभालने लौटा है। उस पल लड़की की आंखों से बरसों का बोझ बह निकला और उसी दिन उसी कमरे में उसने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, अपने हक के साथ, बिना डर के।